चलिए अब पढ़ते हैं दशमलव का डिवीजन। या और क्लियर लिखें, सीधे यही लिख दिया करिए डिवीजन। हालांकि ये बहुत लैंग्वेज के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, डी ऐसे ही बनाया जाता है वी, लेकिन यहाँ ज्यादा क्लियर होता है। इसको थोड़ा सा आप मोड़ भी सकते हो ऐसे। डिवीजन यानी भाग देना। डिवीजन माने ये डेसिमल यहां लिख देते हैं, डेसिमल यानी दशमलव, हिंदी में कह दिया दशमलव। डिवीजन माने भाग देना। ये कैसे भाग देते हैं, यही थोड़ा सा समझने का है। इसका हम तीन पार्ट बना ले रहे। एक पार्ट ये बनाते हैं पूर्णांक से, माने बाय द होल नंबर। डिवीजन दशमलव नंबर को डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर बाई होल नंबर। हालांकि कोई अंतर बाद में आपको लगेगा कि नहीं है, होल नंबर। डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे करना, डिवाइड करना। डिवीजन बाई, ये डिवीजन बाई, डिवीजन बाई भाग देना किससे, डेसिमल को होल नंबर से। और फिर हम लोग पढ़ेंगे होल डेसिमल नंबर को, हम दोनों पार्ट ही बता दिए आपको। डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से बाई ए डेसिमल नंबर, बाई ए डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे भाग दोगे, और डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे भाग दोगे। डेसिमल नंबर ये आपको पढ़ना है। दोनों एक ही है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि 100.4 डिवाइडेड बाई होल नंबर। ये तो डेसिमल नंबर हो गया, ये डेसिमल नंबर हुआ, और ये होल नंबर हुआ 25। ये कैसे डिवाइड करते हैं, तो जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे ही करो। 25 यहाँ रख देते हो आप, डिवाइड करते हो, लिखो होल ये 0.4। इस पॉइंट के बाद आप जितने चाहे जीरो लगा डालिए। आप चलिए हम जगह छोड़ देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। इसको हमने 2 डिजिट है तो इसका 2 डिजिट लिया तो ये नहीं हुआ, या तो आप जीरो से करके कर दीजिए। लेकिन जीरो से जब करेंगे तो 0 × 25 जीरो हो जाएगा, ये फिर ये जीरो आ जाएगा यहाँ। फिर हम इस जीरो को नीचे लाएंगे तो फिर हम 4 करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे। 2 और 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 से इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 25 × 5, 5 5 जा 25, 2 आया, 5 2 जा 10 और 12 हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब हमने फिर 4 से किया, 25 × 4 किया,
ये नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा, यहाँ रॉन्ग, ये 5 नहीं होगा, ये बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 100। ये भी आप पूछ सकता कोई कैसे, था आप ऐसे कर दोगे। हमें इसे माइनस करेंगे, करना है तो हम माइनस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये बड़ा है। हम इसको 4 से किए तो ये 100 आ गया सीधे। करके देखिए, 4 5 जा 20, 2 आया, 5 2 जा 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 4 5 जा 20, 0 लिख दिया मैंने, यहाँ 2 छोटा सा लिखा, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, ये 10 आ गई, 8 आ गया, तो हमने 4 लिख दिया। कुछ लोग, क्या आप भी वही शुरू करिए कि धीरे धीरे हम इसको केवल 4 ही ले लिए। कैसे लिए? जब देखा ये 2 डिजिट इसका है, 2 डिजिट से नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ शुरुआत में, लेकिन ये पहले की कंडीशन है, तीनों डिजिट ले लिया, और तीनों डिजिट से मैंने वहां देखा कि 4 टाइम्स हो रहा है, 5 तो देखना पड़ेगा आपको, ये 4 हो गई। फिर वही आंसर वही आया, वह 0 4 था, पहले 0 4 था, अब केवल 4 आ गया, 0 भी हट गया, 4 आ गया, तो हमने इसको आगे लिख दिया, ये 4 से मल्टीप्लाई किया, 25 इंटू 4 यहाँ हमने देखा ही था, इसको 100 लिख दिया। अब इसको किया दिए, माइनस हो गया। अब जब ऊपर से हम नंबर ले आए, ये 4 यहाँ लाओगे आप, लेकिन आप इसको क्रॉस कर दिए, तो जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे ये डेसिमल यहां पहुंच जाएगा, और ये 40 हो गया, 4 होगा, 4 भी नहीं हुआ तो हमने 0 किया, ये -0, ये 4 आया, 4 से अब यहां तो हम चाहे जितने 0 लिखें, अब इस 0 को फिर वापस यहां लाए, ये 40 हो गया, ये हम आराम से ला सकते हैं, डिवीजन में आपने सीखा है। अब ये 1 जा 2 जा, इसको 0 हटाया, इसको ला, तो 25, और ये 4 हुआ, देखिए 4 से इसको हमने 0 हटा दिया, 40 को हमें डिवाइड करना है 25 से, हमने एक इसका भूल जा रहे हैं, अभी हम नहीं कर रहे, हटा नहीं रहे, भूल रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 किया हमने, तो ये आया 2। अब 2 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 1 आया, 2 2 जा 1 5, 50। वैसे टेबल भी याद हो तो और अच्छा है, ये 50 हो गया, लेकिन ये क्या हुआ, ये 40 से ज्यादा है, तो ये नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते। अब हमने, अब नहीं तो 1 से ही करना पड़ेगा, जब 1 से किया तो ये 25 आया, 25 ये जो है लेस देन 40 है, तो ये सही है, ये हम कर लेंगे, यानी ये नंबर सही है, तो हमने 1 कर दिया, 1 किया तो ये हमने मल्टीप्लीकेशन तो करके देख ही लिया था, या 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 5 जा 5, 1 2 1 2 जा 2, इसको मैंने माइनस किया, 10 ये नहीं हुआ, ये 3 12 किया इससे, ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, ये भी 10 minus 5 is 5, 3 minus 2 is 1, फिर हमने इसको 0 ले आए, ये यहां, आप बनाएंगे नहीं, मैं दिखा रहा हूं केवल, ये आया। अब क्या आया, हमने ये हटाया, ये हटाया नहीं, मैं भूला, ये 15 आया, तो 15 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 7 आ सकता है, 8 तो नहीं आएगा, ये 2 जा 16 हो जाएगा, यहीं से पता चल गया। ये जस्ट इमेजिन करने के लिए, पता करने के लिए मैं कह रहा हूं, कैसे पता करोगे, तो 15 को जब हमने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि हम ये भी भूल गए, ये भी भूल गए, केवल अभी पता करने के लिए भूले हैं, ये आया 7। अब इसको जरा 25 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 25
इंटू 7। आप ऐसे जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, जो मन आए करो। 7 5 जा 35, 3 आया। 7 2 जा 14, 14 और प्लस 3 17, 175 आ गया। ये भी पड़ा है, तो ये भी नहीं होगा, ये 7 नहीं होगा। अब जो नहीं हुआ तो फिर कम कर दिया हमने, 25 इंटू 6 कर दिया। फिर मल्टीप्लाई करिए, 6 5 जा 30, 3 आया। 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 150 बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। 150, हमारा काम चल गया। ये हमने यहाँ क्या लिखा, इससे चलेगा। ये 6 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई किया 150 आ गया। ये हम यहाँ इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए कि यहाँ तो हमने किया ही था। तो ये जीरो, बस जीरो हो गया, चाहे 0 0 0 लिखिए, अब जीरो हो गया, हमारा ये आंसर हो गया। दिस इज इक्वल टू 4.016। ये हमारा आंसर हो। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, कोई जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आप करते जाइए, बस डेसिमल के आगे जब कोई नंबर आप लाएं तो वो फिर डेसिमल में लिखने लगेंगे। फिर भागफल जो है डेसिमल में लिखेंगे। भाजक कोई पूरा नंबर होगा, ये भाजक बन जाएगा, और ये हमारा भाज्य बन जाएगा। ये भाज्य है, ये भाजक है, और भागफल हम निकालेंगे। अब इन्होंने जो क्वेश्चन एक्सरसाइजेस दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उन्होंने कहा कि 1 पॉइंट एग्जाम्पल दिया है। एक क्वेश्चन समझिए आप, यहाँ यही करें क्वेश्चंस। ये इन्होंने लिया है कि फाइंड 1.2 डिवाइडेड बाई 25। तो आप इक्वल टू हमने छोड़ दिया, यह करिए 1.2। 1.2 के बाद आप जितने चाहे जीरो लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और 25 यहाँ है। तो ये क्या हुआ, देखिए ये तो बनेगा नहीं, तो आप जीरो ले लीजिए। पहले होल नंबर का कर दें हम, तो 25 आ गया। 25 माइनस किया, जीरो किया, तो ये 1 करते तो होता ये जीरो, इसको माइनस किया 1 आ गया। फिर हम ये डेसिमल को ले आए जब ऊपर, तो उसके पहले ये पड़ा था, तो ये उठ के यहां चला गया, और कहीं नहीं जाएगा, सीधे यहां चला जाएगा। और फिर हम 2 को अलाउ कर देगा, आप ले जाइए भाई। ये 12 आ गया। अब 12 को भी 25 नहीं डिवाइड कर पाएगा, तो फिर हम यहां से जीरो ले गए, ये भी जीरो हुआ, या 2 जीरो लिखिए, ये आ गया फिर 12। जब यहां से आया तो हमने एक जीरो यहां बढ़ा के उसको फिर ले आए यहां, ये जीरो ले आए। अब देखिए क्या किया हमने कि 4, ये देखिए ये जीरो हटाया, अब हम केवल ये 5 भी हटा दिया, तो 2 को डिवाइड किया, 12 को डिवाइड किया 2 से, लगा हमें कि 6 आ सकता है। तो हमने, अगर आपको ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप निकाल लोगे। 6 5 जा 25 इंटू 6 करना पड़ेगा, 6 5 जा 30,
3 आएगा, 6 2 जा 12 प्लस 3 15। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा है 120 से। आप लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं लिख रहा हूं, ये गलत है, ये नहीं होगा। फिर हम इससे एक नंबर कम कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे। 5 से किया तो 5 5 जा 25, 2 आया, 5 2 जा 10 और प्लस 2 12 आया। ये भी बड़ा हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर हमने 25 को 4 से कर दिया, 25 25 को 4 किया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 आया, ये 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 100 आ गया। ये काम चल सकता है, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। 4 लिखा तो ये 100 हो गया, 100 माइनस किया तो ये 20 आ गया। अब यहाँ तो हम कह रहे थे ना जितना जीरो चाहे उतना लगा लो, या और थोड़ा जगह दे के 0 पॉइंट ऐसे कर दिया, हमने और जीरो, ये हमारे पास जगह मिल गई, एक जीरो और लगा लिया, फिर इसको हम यहाँ ले आए, ये जीरो हो गया। अब देखिए इस जीरो को हम भूले, इससे पहले भूल रहे हैं, इस जीरो को भूल गए तो 20 बना, और 20 को हम 2 से डिवाइड की करें, देखिए कभी भी 10 नहीं बनेगा, आप याद कर लिए, कभी 10 नहीं बनेगा इसमें, केवल बनेगा अप टू 9, 9 से ज्यादा नहीं बनेगा। ये भागफल में 9 से ज्यादा एक बार नहीं बनेगा, कई बार तो बनेंगे लेकिन एक बार नहीं बनेगा। तो आप तो 10 तो छू भूल जाया करिए, क्योंकि आप अगर 10 करोगे, ये 10 आएगा, या आप 1 करोगे तो 2 आएगा, और ये 2 को जब इसको माइनस करोगे 0 आ जाएगा, तब आप 0 को ले आओगे 0 आ जाएगा, तो आप ये 0 लगाना पड़ेगा, तब 0 होगा, तब ये 0 बनेगा। तो 10 कैसे हो सकता है? 10 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एक ही डिजिट हमें चाहिए, तो 10 नहीं कर पाएंगे हम। वैसे तो 10 से हो रहा है, लेकिन 10 हम इसलिए नहीं करेंगे डिजिट, क्योंकि मुझे 5 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने 10 कह दिया यहाँ, तो ये 20 यहाँ तो दिखाई पड़ गया कि हो सकता है, लेकिन जब आप 25 को एक्चुअल में 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 हो जाएगा, ये 10 हो ही नहीं सकता। अब हमें 9 से देखा, 9 से तो हो सकता है, अब हमने कम कर दिया, 25 इंटू 9 किया, 9 5 जा 45, 9 पचे 45, 4 आया, 4 आया, 9 2 जा 18 प्लस 4 22 आया, ये भी बड़ा हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर हमने कम करते जाना है, 8 किया, 8 5 जा 48, 8 पचे 40, 4 यहाँ आया, 8 दूनी 16, 4 20। अब देखा कि ये बराबर हो गया, तो हमने यहाँ रोक दिया अपना, तो बराबर हो ही गया, 200 लिख दिया, 200 से घटाया तो 0 आ गया। इस तरह इमेजिनेशन का तरीका मैं बता रहा हूं, कैसे सोचोगे, कहां से शुरू करें। तो इसमें सारे डिजिट जितने हैं उतने इसमें डिजिट लीजिए, लेकिन अब ये दशमलव है तो पहले आप 0 ले लीजिए, दशमलव के पहले वाले 0 पहले कर लीजिए, जो बचा फिर दशमलव लाइए, और दशमलव यहाँ पहुंच जाएगा, डेसिमल यहाँ पहुंच जाएगा, तब वो आने देगा किसी नंबर को। 2 तब आएगा जब यहाँ डेसिमल पहुंच जाएगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। ये डेसिमल जो है बहुत बदमाशी करता है, वो जब तक ये नंबर को छोड़ेगा नहीं जब तक खुद अपने यहाँ नहीं पहुंच जाएगा, ये चौकीदारी करता है। इसलिए आप इसका आंसर हो जाएगा
0.048। अब आंसर सही है कि नहीं, ये आप कैसे मिलाओगे? इसको इसमें से गुणा कर दोगे तो पता चल जाएगा। 0.048 इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 8 जा 40, 4 आया। 5 8 जा 40, 4 आया। 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24 आ गया। 2 यहाँ पहुंचा। 5 0 जा 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 2 2, फिर 5 0 जा 0, यह आया। फिर 2 से किया। 2 8 जा 16, ये 0 तो हो गया यार, लिखिए ना लिखिए। 2 8 जा 16, 1 आया। 2 8 जा 16, 1 यहाँ लिखा, 6 2 4 जा 8 प्लस 1 9, अब इधर नहीं गया। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, अब हमने इसको किया 0 4 प्लस 6 10, 0 1 यहाँ आ गया। और ये 2, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 9 12, 1 यहाँ आया। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 आया, यहाँ 0 आया। अब डेसिमल कितने पे लगाना है? 1 2 3, यहाँ तो है नहीं, आपने मल्टीप्लिकेशन में गुणा में देखा था। 1 2 3 यहाँ नहीं है, तो 3 पॉइंट लगाना, 1 2 3 यहाँ लगा दिया। देखिए यही है ना आंसर ये। तो हमने अपने आप चेक भी कर लिया, डेसिमल को, गुणे को भाग से डेसिमल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और भाग को गुणा से कर सकते हो और गुणे को भाग से कर सकते हो। दोनों एक दूसरे से चेक हो जाएंगे, जैसे प्लस का माइनस से। अभी चेकिंग एक दिन मैं अलग से पढ़ाऊंगा कि आप अपनी कॉपी खुद जांचिए। पहले मैंने कभी पढ़ाया था, वो चैप्टर भी ढूंढ के देख लीजिए आप। तो ये अब एक और बात कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, होल नंबर के ही श्रेणी में आएगी कि किसी नंबर को 10 से 100 से 1000 से कैसे डिवाइड करोगे। कोई नंबर दिया हो तो ये तो आप जानते हो, मैंने बताया था आपको। क्या इन्होंने कहा 71.6, 71.6 डिवाइडेड बाई 10, यही तो आप लिखते हो, ऐसे लिख देते हो। कोशिश करिए कि ये जब लिखा करिए तो इसके बीच में हो। जैसे ये बना है, अगर बराबर, इसको बराबर कहते हो ना, इसके बीच में ये लाइन यहां से बनी हो, एकदम बीच में ना आए, यहाँ जहां एंड हो वहां से आए। ये हमने बीच में बनाने की कोशिश की, ऊपर लिख दिया 71.6 और नीचे 10 अपान 10, इसी को कहते हो आप 71.6 अपान 10। अपान माने भाग, डिवाइडेड बाई भी भाग, भागे माने भाग, सब आपस में तो अब देखिए ये डिवाइड कर रहे हो आप, इसको अपान 10 कर रहे हो, इंटू नहीं करो, इंटू होता तो डेसिमल इधर जाता, डिवीजन करो डेसिमल इधर जाएगा, और कितना प्लेस जाएगा, जितना 0 है 1 प्लेस जाएगा। तो यहाँ तो है 1 और से, फिर ये यहाँ आ जाएगा कूद करके, तो 7.16 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी को 100 से करोगे, जैसे ये देखिए 927 923.07 डिवाइडेड बाई 100। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये तो आप अभी भी कर रहे थे। अब यहां से हमने लाइन खींचा 927.07, ये भी लिखा, ये लाइन यहां तक बढ़ा दिया करिए, जिससे ये पूरा का पूरा उसी लाइन पर है।
डिवाइडेड बाई 100 को हमने अपान कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये विधि आप शुरू कर दीजिए तो आगे तक यही आप यूज करोगे। डेसिमल यहाँ है, डेसिमल तो इसमें है, ये तो नहीं कि बिल्कुल डेसिमल नहीं है, डेसिमल है। और वो जहाँ है इसको जाना है 1 2, 2 जीरो है तो 2 जीरो प्लेस पे जाना है कूद के। तो ये यहाँ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ आना है करीब करीब। लिखा नहीं है अपनी हमने, अब जरा सा निशान बनाया या नहीं बनाया, दिमाग में बनाया। ये 9.2707, 9.2707 23 था। चलिए 9.923 था। चलिए 923 लिख लीजिए। 923.07 डिवाइडेड बाई 100। हम अपान नहीं लिखते, अपान तो वही चीज हुई। तो ये 1 2, ये दशमलव इधर जाना है, तो ये 1 2 2 3 सॉरी 2 3 था। इस क्वेश्चन था 3 3 ये था। तो डेसिमल यहाँ था, इसको 2 1 2 2 जीरो इसमें है तो 2 जीरो इसमें कर यहाँ आना पड़ेगा। तो हमने लिखा 9.2307, ये आंसर हो गया हमारा। अब आप देखिए, इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप मल्टीप्लाई करें, चेक करने के लिए कह रहा हूं। 9.2307 और हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। डिवाइजर से जो भाजक था उसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेसिमल अब किधर जाएगा, इधर भागेगा। कितना भागेगा, 2 प्लेस भागेगा, 1 2, ये करीब यहाँ आ जाएगा। तो हम लिखेगा 923.07, यही था ये। हम कहेंगे हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये आपको करना नहीं है, ये अपने दिमाग में रख के चेक करना है। और 10 100 1000 इसका डिवीजन तो बहुत ही आसान है, आप अपने आप करोगे। तीसरा कह रहे हैं 44.008 डिवाइडेड बाई 1000। ये हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल इधर भागेगा, डेसिमल है तो यहाँ भागेगा कितना प्लस 1 2 3, और 1 2 है यहाँ नहीं है, तो हम करेंगे पॉइंट, एक प्लेस नहीं था, 0.4408। और इसको क्लियर करने के लिए मैं ये 0 लगा दिया, 0.44008, ये आंसर हो गया। अब कोई और भी क्वेश्चन पूछें, बस ये क्वेश्चन और भी कोई पूछे, मतलब इसी को पूछें। 4 हम इन्हें कह दिया 5 और 6 भी लिख दिया। 0.008 डिवाइडेड बाई 1000। तो अब ये डिवीजन इधर जाएगा, कितना जाएगा, 1 2 3 प्लेस जाएगा, 1 2 3, इसका मतलब यहाँ आएगा। तो हमने कह दिया 6.544008, ये इतना आंसर आ गया। क्योंकि ये 3 प्लेस ऑलरेडी था, 3 प्लेस और 6 प्लेस होगा, 1 2 3 4 5 6 आ गया। ऐसे हमने काउंट कर लिया। अब 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें, करना नहीं है, चेक करने के लिए, तो ये डेसिमल 1 2 3 प्लेस आगे भागेगा, ये यहाँ से आगे 1 2 3 यहाँ आ जाएगा।
यही तो था हमने दिया था। आप सही हो एकदम। अब डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय मल्टीपल्स ऑफ 110, यही तो आप कर लिए थे। ये क्यों ये बार बार दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल दूसरा दे रहे हैं, अब डेसिमल को फुल नंबर से कर रहे हैं। जो आपने किया था अभी उसमें कोई अंतर नहीं है, आपने तो अभी कर लिया था एग्जाम्पल में, लेकिन फिर से दे रहे हैं तो फिर हम लोग पढ़ें, एक बार रिपीट ही तो हो जाएगा। कह रहे हैं 245.1 डिवाइडेड बाई 30। एक तरीका ये और हो सकता है, लेकिन थोड़ा आगे चल के करिए, अभी नहीं। 245.1, अब जगह छोड़ देते हैं हम, यहाँ नहीं छोड़ेंगे। 245.1, अब देखिए ये 1 2 3 प्लेस है, तो 1 2 3 या 4 ले लीजिए, तो पूरा ले लिया आपने। 1 2 फुल पहले लीजिए, तो 1 2 ये है, तो ये 1 2 ये है, अगर हम 1 लिख दें तो ये 124.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। लेकिन हमें डिवाइड किससे करना है, 30 से करना है। अब 30 से डिवाइड करना है, ये उतनी पोर्शन तो बेकार का हमने बताया, उसे कोई नहीं कि 1 से कितना होगा। ये देखिए इसका 2 डिजिट लिया हमने, इसका भी 2 डिजिट है ही, इसलिए 2 लिया हमने। अब इसमें ये देखा कि अगर 1 कर दें, ये डिजिट छोड़ा, 0 दिमाग में छोड़ा, 4 छोड़ दिया। 2 क्या 3 से होगा, नहीं होगा, तो 0 से कर देंगे। 30 0 जा 30, 30 0 जा 0, ये 2 4 आ जाएगा एकदम से। अब हम 5 उतार लाएंगे, अब यहाँ लाइन क्यों बनाए, 5 उतार लाए, और अभी ये रहा, ये कितना बना, अब इसका हमने 5 ये छोड़ा, इसका 0 छोड़ा, 24 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो देखा 8 आया है। 8 को जब हम 30 से, अब एक्चुअल में आए हम 30 इंटू 8 किया हमने, तो आया 8 0 जा 0, 8 3 जा 24, 245 एकदम बिल्कुल सही लगा मुझे, तो 8 आ गया। अभी डेसिमल नहीं पहुंचे हैं, 8 आया, 240 आया, ये माइनस किया, ये 5 आ गया। अब ये डेसिमल ये लाना है, तो पहले यहाँ डेसिमल पहुंचाएंगे, तब वो आने देगा, तब ये 51 हो गया। जब 51 हुआ, मतलब ये तब आएगा, आप सोचिए, ये तब यहां पहुंचेगा जब ये यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंचे, पहले ये पहुंचेगा, जब ये हट जाएगा तब आप ला सकते हो, इसको हटा के यहां पहुंचा दिया, लेकिन लिखा नहीं है हमने, लिखेंगे इसी तरह से। अब क्या किया, ये 3 है, अगर 2 करें तो 60 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 1 ही करना पड़ेगा, 1, ये 30 हो गया, 1 और 2, ये 21 आ गया। फिर हमारे पास तो 0 है ही, जितने चाहे 0 ले आइए, ये 0 फिर हम यहां ले आए, ये 0 लिखे, ये 0 को हटाए, 0 को लिखा, देखा क्या है, 7 आ सकता है, 3 7 जा 21, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई करके देखा, 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 0 21 आ गया, हमने फिर यहाँ 7 लिख दिया, और ये 210 हमने चेक ही किया था, हम अब क्यों करें, ये 0 हो गया, तो आंसर क्या आया, 0 नहीं, 0 नहीं, आंसर आया 8 पॉइंट, क्योंकि इधर फिर 0 हम नहीं लिखेंगे, 8.17,
8.17। बिल्कुल आप ऐसे करिए, डेसिमल बस इतने ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद वाला नंबर तब आप लेंगे जब यहाँ डेसिमल लगा देंगे, नहीं तो वो आने नहीं देगा। ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को पहले तोड़ के हम उधर ले जाएंगे, फिर कहीं बाउंड्री बनेगी, तब हम जाए। ये चीज है। जैसे ये समझिए कि आपके दो खेत हैं, दो प्लाट हैं, ऐसे ऐसे, और पड़ोसी का भी एक प्लाट लेना है। उसका प्लाट चाहे टेढ़ा हो मेढ़ा हो कोई मतलब नहीं, ये प्लाट लेना है, पतला भी है, आपको ये जोड़ना है, इसमें लाना है। तो जब तक ये बाउंड्री नहीं हटाएंगे तब ये कैसे आप वहां पहुंचेंगे। तो बाउंड्री हटा देते हैं, यही बाउंड्री डेसिमल है। दूसरा इन्होंने कहा, क्वेश्चन अब लिखने की नहीं बात है, केवल दिया है जैसे जैसे वैसे लिख रहे हैं। 3421 डिवाइडेड बाई, क्लियर नहीं हुआ, 0.83 डिवाइडेड बाई 300। हमने फिर वही लिखा, 3421.83, यहाँ जगह छोड़ दिया क्योंकि हो सकता है हमें जीरो चाहिए। जीरो तो जितना चाहे उतना लिखते जाएंगे। अभी तो आप लिख रहे हो, नहीं तो बाद में आप लिखना भी मत, जीरो अपने आप जीरो बना देना। ये बना 300। अब सोचने के लिए है कि ये पहले ये 1 2 3 था, ये भी 3 था, तो ये तो केवल 1 हो सकता है। या देखिए, ये जीरो हमने छोड़ा यहाँ, आप ऐसे सोचिए ना कि 342, इसको डिवाइड करना 300 से, हमें आशा का ये दो हमने छोड़ दिया, यहाँ भी दो छोड़ दिया, तो 3 1 जा 3 आया। इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके देखें, तो 300 इंटू 1 इक्वल टू 300, ये 300 हो गया। और 1 यहाँ मत भूलिए, पहले 1 लिखा करिए तब ये लिखा करिए। मैं बहुत भूलता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ पहले वहां लिखिए फिर यहाँ लिखिए। ये आया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 0। जीरो की कोई जरूरत नहीं, हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस साइड में जीरो की वैल्यू नहीं है, इस साइड में जीरो की वैल्यू नहीं है। डेसिमल के बाद लास्ट नंबर की राइट साइड में कोई महत्व नहीं है, और फुल नंबर के लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू नहीं है। 3 के बाद कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ 300 फुल है, यहाँ के बाद डेसिमल की वैल्यू नहीं है, इसमें डेसिमल लगा ही नहीं है। अब जब ये 4 2 आया तो 1 ऊपर से ले आए, अभी हमने डेसिमल को नहीं टच किया। जब इसमें लाए तो 2 1 छोड़ दिया और 0 0 छोड़ दिया, तो ये ज्यादा ज्यादा 1 हो सकता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 1 फिर होगा। 1 हमें करना नहीं होता, क्योंकि जो नंबर किया गया वही 1। 1 इंटू एनी नंबर इज दैट नंबर, या 1 या 2 या 1। अब हमको इसको फिर अब 8 लाना है, तो 8 लाने के पहले हम जीरो को यहाँ उठा लेंगे। अब जीरो जो है, बाउंड्री हमारी खत्म हो गई, बाउंड्री खत्म हो गई। अब 8 हम ले आए आराम से। 8 को देखिए, ये दो डिजिट हमने भूल गए, अब ये 12 हो गया, ये 3 हो गया। 12 4 जा हो सकता है, देखिए 4 जा, 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 4 आया। अब 4 को, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 0, अब पूरे जीरो से मल्टीप्लाई, पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1200 हो गया। हमने देखा ये तो ठीक है, तो हमने 4 लिख दिया।
और यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था, हम अपना समय क्यों वेस्ट करें, ये कर दिया। जब इसमें माइनस किया तो ये 8 आया, ये 1 आया और कुछ नहीं आया। फिर हम इसमें से एक जीरो ले आए, यहाँ जीरो लिखे और तब यहाँ जीरो लेके आए, ये जीरो यहाँ ले आए, यहाँ तब देखा अभी नहीं हो रहा है तो हमने इसको जीरो जीरो जा कर दिया, ये 300 इंटू जीरो जीरो, ये माइनस किया 180, अब फिर एक जीरो लिया यहां से। देखिए माइनस करने के बाद ही जीरो ला सकते हो, ये नहीं कि यहीं ले लें आप, ये जीरो आया। कैसे अंदाज लगाया, दो जीरो छोड़ा, इसका दो जीरो छोड़ा, 3 6 जा 18, ये 6 हमें लगा कि सही है और सही भी है, 3 6 जा 18 आएगा। 6 जीरो जा जीरो, 6 जीरो जा जीरो, 6 जीरो जा जीरो, ये जीरो ये जीरो, 3 6 जा 18। जब हमने इसको माइनस किया ये, तो ये जीरो हो गया। तो आंसर क्या आया, 11.40, नहीं कितना आया, अब 300 का था वो, 3000 था, 3000 था। चलिए दूसरा बात कर देंगे, इसका आंसर आया 11.406, ये आया। थ्री हम लोग कहीं लाए नहीं है, देखिए ये गलती हुई है, 8 तो ले आए, 3 नहीं लाए हो आप कहीं, 3 आप भूल गए हो, तो 130 है, नहीं यहाँ देखिए क्या भूल है आप, ये 3 को आप नहीं लाए हो, तो ये 8 को तो लाए हो, 8 पर टिक क्या करिए, अब 3 को नहीं लाया तो ये 8 आया, ये 0 नहीं, ये 3 आएगा यहाँ, ये भी नहीं हुआ तो ये 3 आएगा, यहाँ देखिए घटाइए 3 आएगा, फिर हमारा 0 आया, फिर हमने 6 किया तो ये आया 30, फिर एक 0 ले आए, ये 0 ये वाला 0 है, ये आया, अब ये वाला 0 भी ले आए, यहाँ 0 लग गया, 1 जा 300, 0। एक और तरीका हो सकता है कि अब पहले इस तरीके को देख लें, फिर दूसरे तरीके को अंदाज से मतलब वो लगाएं कि क्या है। दूसरा है इनका 3421, 3421.83 डिवाइडेड बाई 3000 इक्वल टू क्या, तो फिर वही आपने निकाला 3421.83, ये रखा आपने 3421.83, अब इसको हमने 3000 से करना, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, इसमें लिया 1 2 3 4,
इसका 3 डिजिट हमने छोड़ दिया, इसका भी 3 छूट गया। तो अब क्या हुआ, 3 में 3 से डिवाइड किया, 1 आया, तो 1 से हो सकता है, और 1 से तो हम वैसे कर लेंगे, 1 से करेंगे तो 3000 हो जाएगा, 3000। जब माइनस करेंगे तो 421 हो गया। 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 0 इज 2, 4 माइनस 0 इज 4, ये 421 आ गया। अब हमको इस नंबर की जरूरत पड़ी तो पहले इस बाउंड्री को यहां ले गए, नहीं तो वहां आने नहीं देगा। इस बाउंड्री को ले आए तब अब 8 आया, नहीं तो नहीं आता। ये नंबर तब आया जब ये बाउंड्री यहां से यहां चली गई। अब ऐसे नहीं निशान बना रहे हैं, या कहीं निशान भी बना दे, ये बाउंड्री यहां गई तब ये 8 आया, पहले ये फिर बाद में ये, नहीं तो बाउंड्री नहीं आने देगी। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि नहीं तो आप भी भूल जाओगे। अब इसमें 3 डिजिट हमने इसका हटाया, 3 डिजिट इसका लिखा, 3 2 जा 6 हो नहीं सकता था, ये 4 है तो 3 1 जा ही होगा, ये 3000, 3000 जब माइनस किया 8 1 2 1 1 2 8 1। अब हम 3 ले आए, अब तो आराम से लेते जाएंगे क्योंकि वो तो भाग गई बाउंड्री। अब 3 ले आए, ये यहां ले आए, तो अब देखा कि हम इसमें 6 से हो सकता है, 6 6 18 नहीं, 1 2 3 डिजिट छोड़ा, ये 12 आया। हम इससे नहीं, ये डिजिट छोड़ा 12 आया, 4 से हो सकता है, बस 4 से, 4 3 जा 12, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, और ये 12, ये मैंने माइनस किया तो आया 3 8 1। अच्छा, 183। फिर हम यहां से अब 0, इसमें बहुत जीरो हैं, कोई एक जीरो ले लिया हमने, एक जीरो लिया पहले हमने, देखा ये आ सकता है, तो क्या किया, ये हमने एक 1 नहीं रखा था, देखिए ये 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 1 नहीं रखा, 0.1, फिर 4 आया, ये आया, तो जब इसको 183 आया तब हमने फिर एक जीरो बढ़ाया, तो फिर 6 आया, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 18 आया। फिर हमने माइनस किया, 0 0 3 आया, फिर हम एक जीरो ले आए, अब तो हमारे पास जीरो बहुत है, मतलब आप समझिए इसमें बहुत जीरो है, आप इसको और दूर लिख दीजिए, क्या लिखा था, 1.140 पहले ये लिखा, ये 1 पॉइंट, देखिए ये गड़बड़ हुआ, 4218, 1 पॉइंट ये लिया, तो ये 8 1, ये कहाँ से हुआ, 1283, 1283, फिर 1 लिया, ये आया, यही कहीं गलती कर रहे हो आप, देखो 1 2 बार लिया, 1 1, ये 1 लिए 300 आया, ये 1 लिया, ये आया, फिर 12 लिया, नहीं 128 लिया, ये क्यों इतना लंबा लेंगे हम, देखो फिर कंफ्यूजन में हम लोग हैं। चलिए अब फिर से करिए इसको, जब भूल जाइए तो फिर से करिए, 3 4, या तो नंबर गलत लिख दिया होगा मैंने, 3 4 2 1 पॉइंट
83, अब जितनी जरूरत होगी उतना लिखेंगे। यहाँ लिख दिया हमने 3000, फार्मूला मैंने बताया था 1 लिखा, ये होगा 3000, पहले फार्मूले में बता चुके हैं। माइनस किया 421, 421 आया। फिर अब डेसिमल की जरूरत पड़ी क्योंकि ये तो कम है, इसकी जरूरत है तो 8, फिर 1 किया तभी हो सकता है। 3000, वही कहीं लिखना भूल गए थे आप। इसको माइनस किया तो ये 812 हो गया। अब 812, फिर इसमें हम 3 लाए, ये 3 पिछले बार भी भूले थे, 3 लाए, अब जाकर के ये 4 हुआ, 4 ले आए तो ये कहाँ से बोल रहे हैं, अच्छा हाँ इसमें किया, ये 8 आया, 8 आया तो ये 3 लाए 1 होगा, 3 से देखिए 8, 8 1 2 1, 1 2 आया, 1 2 183, तो ये 4 आया, 4 आया, ये 12 हो गया, इसे बिना देखे ही लिख दोगे आप, ये माइनस में 183 लिख दोगे, 183, ये देखो 0 लाओगे तो ये भी छोटा हो गया, तो यहाँ 0 करोगे, ये देखिए 0, पहली बार हम 0 ले आए, ये 0 जब यहाँ लाए तब हमारा काम बना, तब भी नहीं बना, तब हमने 0 ले आए क्योंकि 1830 है, ये 3000 है, तो ये 0 हुआ, 1830, तब हम एक 0 और ऊपर से ले आए, ये 0 लाए, तब आया 6, 18,000, फिर आया 3,000, फिर एक 0 ले आए, ये 0 है, ये 1 हो गया। तो आंसर क्या आया, 1.14061, ये आंसर आया। इस तरह आप करेंगे, और दूसरे विधि में कल और फिर बताऊंगा, फिर इसके बाद इस नंबर पर आ जाऊंगा। बस आज इतना ही, आप लोग सीखिए, बार बार करिए, जैसे मैं गलती कर रहा हूँ वैसे मत करिए, कभी गलतियां मैं जानबूझ के भी करता हूँ, कभी आपसे मुझसे हो जाती है। थैंक यू।